मैं आपको आज क्लास 11th की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाती हूँ। देखिए, ट्रायल बैलेंस से एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसमें मेरे सन्ड्री डेटर्स दिख रहे हैं, बैड डेट्स दिख रहे हैं, प्रोविज़न दिख रहे हैं और मुझे नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं 3000 के और मुझे प्रोविज़न बनानी है बेटा 10%। मैं पहले भी अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ, फिर समझाती हूँ। जो ये वाले बैड डेब्ट्स होते हैं ना, ये जर्नल एंट्री पास करके आते हैं। इनकी एडजस्टमेंट हमारी बुक्स में ऑलरेडी डेटर्स में हो चुकी होती है, लेकिन जो ये फर्दर बैड डेब्ट्स होते हैं ना, इसकी एडजस्टमेंट हमारी बुक्स में अभी हुई नहीं होती। हमने इसकी एडजस्टमेंट अभी बच्चों क्या करनी होती है, करनी होती है। तो अब होता क्या है कि जब ये फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो मुझे डेफिनेटली अपने डेटर्स में से अमाउंट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 3000। ठीक है ना जी। अब मेरे पुराने जो बैलेंस शीट में बैड डेब्ट्स दिख रहे थे, वो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिख रहे थे 5000 दिख रहे थे, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 3000 के। तो मेरे टोटल बैड डेब्ट्स कितने के हो गए, 8000 के हो गए। तो ये 8000 का जो लॉस हुआ है बैड डेब्ट्स का, अगर मेरी प्रोविज़न बनी हुई है, मैं वहाँ से कवर करूँगी इस लॉस को। तो अब मेरी जर्नल एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स अकाउंट। और बच्चों, ये जो अमाउंट है इसमें 5000 प्लस 3000 वाला अमाउंट आएगा, क्योंकि ये वो बैड डेट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे ट्रायल बैलेंस में दिख रहे थे। ये वो बैड डेट्स हैं जिसकी मैंने जर्नल एंट्री नहीं पास की थी। तो है तो दोनों मेरे लिए बैड डेट्स ही ना, तो दोनों का लॉस मैं कहाँ से कवर करूँगी, दोनों का लॉस बच्चों मैं कवर करूँगी प्रोविज़न से, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अब देखो, मुझे कहा गया था कि मुझे प्रोविज़न बनानी है 10% ऑन दी बैड डेट्स। तो देखो, मेरे डेटर्स बुक में कितने के दिख रहे हैं। मेरे जो बुक में डेटर्स हैं बच्चे, वो हैं 3,05,000 के, जिसमें से मेरे फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 3000 के। तो मुझे अब कितना पैसा मिल सकता है, मुझे अब ये अमाउंट मिल सकता है जिस पे मैं 10% की प्रोविज़न बनाऊंगी। जो अमाउंट आपका बनेगा 30,200। तो मुझे इतने की प्रोविज़न अपनी बुक्स में क्या करनी है, दिखनी चाहिए। मेरी बैलेंस शीट में इतने की प्रोविज़न दिखनी चाहिए। लेकिन अब मेरी पुरानी प्रोविज़न 20,000 की थी। मेरी पुरानी प्रोविज़न थी बच्चों 20,000 की। उसमें से मैंने 8,000 का तो लॉस कवर कर लिया। तो मेरी पुरानी प्रोविज़न जो बुक्स में पड़ी है वो कितनी पड़ी है, ऑलरेडी 12,000 पड़ी है और मुझे बुक्स में दिखनी चाहिए इतने की। तो जो इसका डिफरेंस है उसी से तो मैं न्यू प्रोविज़न बनाऊंगी ताकि मेरी बुक्स में इतने की प्रोविज़न दिखे। तो मैं अब जो प्रोविज़न बनाऊंगी वो 30,200 में से 12,000 को माइनस करके आएगा बेटा 18,200। तो मेरी बुक्स में अब मैं इतने की प्रोविज़न और बनाऊंगी, लेकिन जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिखेगा बेटा वो इतना ही दिखेगा। तो मेरी जो जर्नल एंट्री बनी वो बनी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 18,200।